अब सब जिन चीज़ों में लोगों के सहज दान करने के भाव होते हैं वो तो आपने पहले बुक कर रखे, और अब उम्मीद कर रहे हो कि अब इतना बड़ा जो आप टारगेट रखे हो वो कोई ऐसी आकर्षित करने वाली चीज़ ना हो उसके माध्यम से पूरे हो जाएं। महाराज करना तो है। तो हमने कहा किसको कहें कि तुम एक पिलर बनवाओ, किसको कहें कि तुम दीवार बनवाओ मंदिर की, तब जाके वो तो आपको ही सोचना है महाराज। हमने कहा बहुत अच्छा, तुम्हारी 19 गायें बहुत परेशान करेंगी, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे कि हम अपनी एक गाय कहाँ से फिट करें। ठीक है, फिर भी फिट की। तो शुरुआत में ये कहा तुमने भगवान तो विराजमान करने का मन बनाया, लेकिन अभी अधर में हैं, अंतरिक्ष में हैं। सुन रहे हो? जिन जिन ने भी अपने भगवान विराजमान किए हैं, यदि उनको आसन नहीं दिया तो सब भगवान ही जब अधर में हैं तो तुम्हारा जीवन आधार कैसे पाएगा? सोच लेना। वहाँ भी ऐसे ही कहा। हमने कहा अभी अंतरिक्ष में है, वो अंतरिक्ष के पास ना, तो भले ही अभी ताले बंद थे उस समय, लेकिन तुम्हारे भगवान तो ताले खुले में भी अंतरिक्ष में है। महाराज समझ नहीं पाए, भगवान को आधार नहीं दोगे तो तुम्हारा जीवन आधार कैसे पाएगा? जब तक भगवान को उच्च स्थान देने का मन नहीं बनाया, तुम्हारे जीवन में उन्नति का स्थान संभव है ही नहीं। तो महाराज बता दो कैसे करना है। हमने कहा प्रतिमा जी कैसे कैसे? तो कुछ लोगों की जो गर्भगृह की प्रतिमाएं थी वो 1.5 की थी। कौन सी 1.5? आप समझो। और जिनकी सहस्कूट तो बाद में, पहले जिनकी 24 त्रिकाल 24 की प्रतिमाएं थी वो 17 की थी। तो महाराज बेदी कितने? 5 मैं कहे कैसी बात करते हो तुम, भगवान जी की बेदी इतनी कम? तो आप बता दो महाराज। हमने कहा भगवान जी की बेदी कम से कम 21 की तो होनी चाहिए। है महाराज ऐसा होता क्या? भगवान जी 17 के हो, बेदी 21 की। भगवान बड़े की बेदी बड़ी है? हमने कहा बेदी बड़ी। सुन लो, तुम लोग भी सुन लो कान खोल करके। भगवान बड़े की बेदी बड़ी कैसे बताओ? हमने बताया उनको, सुनो। हमने कहा सुनो, नरेंद्र मोदी तो चाय वाला था और आज भी चाय वाला माना जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाता है तो प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसे तुम्हारे भगवान जो अभी आपने मन बनाए वो तो स्टैचू हैं, मूर्ति हैं। जब वो तीर्थंकर के आसन पे बैठेंगे तब जाके भगवान माने जाएंगे। इसलिए आसन महत्वपूर्ण है, आसन पे बैठने वाला महत्वपूर्ण नहीं। पद महत्वपूर्ण होता है, पदाधिकारी महत्वपूर्ण नहीं। ऐसे ही ये पंच परमेष्टि का पद महत्वपूर्ण है, उसमें जो बैठ जाता है उसको तुम पंच परमेष्टि मानने लग जाते हो। पता हो यदि पंच परमेष्टि के 5 पद नहीं होते तो तुम बैठने वाले को कहीं भी पूजन करते? नहीं करते। इसलिए हमेशा आधार महत्वपूर्ण। किस आधार पर कोई वस्तु रखी गई है, किस पात्र में कौन सी वस्तु रखी गई है। ऐसे ही वो प्रतिमा भी, जिन जिन ने अपनी प्रतिमाएं बुक कराई हैं, यदि उनके आसन बुक नहीं करा पाए तो अब सुन लो सिर्फ 3 या 4 आसन बचे हैं, अभी ओपन नहीं हुए थे और अंदर ही अंदर गुप्त में सबने अपने अपने आसन बुक करा लिए। 24 में से 20 या 21 आसन बुक हो चुके हैं। अब जिन जिन की प्रतिमाएं हैं बुक नहीं करा पाए हो तो सोच लेना, ऐसा ना हो भगवान तुम्हारे आसन पड़ोसी का, मतलब मेहमान तुम्हारे और चौकी लाए तुम पड़ोस से कि भैया बैठने चौकी दे दो। सुन रहे हो? सिर्फ मात्र 24 वाले नहीं, बड़े भी, सहस्कूट वाले भी, जो 4 बड़े हैं वो भी, और सहस्कूट की छोटी प्रतिमाएं वाले हैं वो भी, अपने भगवान को अपने आसन दोगे तभी जाकर के तुम्हारे जीवन में खुद का आधार बनेगा। दूसरों के आधार पर अथवा दूसरों के कांधे पर तो क्या। एक बहुत अच्छी बात कही थी भगत सिंह ने, कभी किसी दूसरों के भरोसे कोई काम मत करना, क्योंकि दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं, और जनाजे तब उठाए जाते हैं जब हम स्वयं नहीं रहते हैं। महाराज नई बात आप छेड़ दी, अब तो पुरानी बात करते रहेंगे क्या? तो महाराज हमें और कुछ करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो कई लोग ये कह रहे, बोले महाराज काम तो शुरू होने दो, अभी जो हम लिखाए हैं उससे भी ज़्यादा करेंगे। तुम्हें देखने लायक काम 1 आध महीने में दिखेगा, अभी नहीं दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि आपको तो दिखता है वही आपको समझ में आता है, और हमें जो दिखता भी नहीं है वो समझ में आता है। आप लोग को आपकी कुबस दिखती थी क्या? बताओ। वो तुम्हें पहले दिखती थी क्या? बताओ कहाँ से दिख गई? जामवंत को दिखती है, हनुमान को नहीं दिखती। तुम सब तो हनुमान हो और गुरुदेव राम हैं। जामवंत की आवश्यकता थी तो 3 आ गए हैं। तो बस उनको कहा कि बताओ ऐसा, जैसे ये बात सुनी कि आसन महत्वपूर्ण है,
आप हैरान मानोगे कि जो 72 श्री जी जब विराजमान करने की बात आई थी तो उसमें तो 1.5 महीने लगे थे, लेकिन जब वेदियों की बात आई तो हफ्तों में ही सबने अपनी अपनी वेदियां, बल्कि जिनके पास भगवान नहीं थे उन्होंने जब समझ लिया कि आसन भगवान से भी बड़ा होता है तो उन्होंने आसन देने के मन बना लिए। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, जो 20-21 नाम आए 24 में से वो नहीं आए कि सभी ने अपने अपने भगवान पर ही अपनी बेटी बनाने का मन किया हो। वो लोग पहले आ गए जिनको भगवान नहीं मिल पाए, कहीं ऐसा ना हो आसन भी छूट जाए, क्योंकि भगवान तो 2 घंटे में बुक हो गए थे, आसन की तो अभी घोषणा ही नहीं हुई है मंच से और अंदर ही अंदर बुक हो गए। 2-3 और बच्चे हैं जिसका मन बने इसलिए इस मंच से बोल दिया, ये तो बाद में कहो कि महाराज किसी को कहा ही नहीं और अपने आप बुक हो गए। जिनके भगवान हैं सहस्कूट वालों के भी बुक होने लग गए। सबके अपने अपने हैं, कुछ गुप्त में हैं और कुछ सुप्त में हैं। गुप्त वालों तो गुप्त नहीं, हमारा भरपूर आशीर्वाद है, लेकिन सुप्त वालों के लिए थोड़ा सा गुरु जी कहते 2 प्रकार के आशीर्वाद दे सकते हो। कौन सा? एक तो आशीर्वाद ऐसा है, और जो लोग यदि पीछे से आशीर्वाद मांगना चाहते हैं, पीछे में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं, एक इस तरफ की रहती है और एक इस तरफ की रहती है। समझ रहे हैं ना? हालांकि कुछ इस तरफ से पहले ज़्यादा मांगने की कोशिश करते, फिर उसके बाद जब अच्छे हो जाते तो फिर ऐसे भी देना पड़ता है, लेकिन ये सब तो एक औपचारिक है। मुख्य रूप से आप ये समझिए कि अपनी सुप्त भावनाओं को भले ही गुप्त में रख लो, लेकिन लुप्त मत होने देना, क्योंकि ये तो लुत्फ उठाने का समय है। ऐसे में आपके भावों को और उन्नति प्रदान करना अवश्य आ जाना चाहिए। तो जैसे ही वहाँ लहर चली अपने आप काम होने लग गए। अब तो हम जो यहाँ की बात कर रहे थे, किसी को यदि ये मन में आ गया हो कि 15 के 25 के 31 जो भी है, सबने अपने अपने कलश की लंबाई अलग अलग रखी है, लेकिन उसके साथ मान लो उनके लिए आसन की व्यवस्था रखी है, तो आसन है। और जो ये सोच रहे हैं हमारे 11 भगवान के पहले और इस 4 में हमारे लिए वेदी भी हो जाएगी, वो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पुराना उसमें ना कोई सेटलमेंट है ना एडजस्टमेंट है, ये तो सबको पहले से पता है। एक आध व्यक्ति को कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो, ऐसा नहीं है। नहीं है तो आप समझो, आपको 4 मात्र में तुम वेदी बना लोगे और कलश भी ला लोगे इतना बड़ा, खाली कलश नहीं मिलेगा। फिर तो ये ऊर्जावान कलश है जो चातुर्मास के बाद आपके घर में पहुंचेगा। खाली कलश की नहीं, भरे हुए कलश की कीमत तो जयपुर में और कहीं और नहीं, स्वर्गों में भी कीमत उसकी अनमोल होती है। फिर तो आप इन 4 में सब कुछ करना चाह रहे, भगवान का आसन भी और सब कुछ। ये पुराना अलग है, नया अलग है। और जिसको कंफ्यूजन है और सोच ले, नहीं है तो यदि आपको लगता है कि नहीं मन बनता तो और तैयार है। अभी तो हमने आज पहले दिन ओपन किया है। ओपन तब किया जब 20 बुक हो चुके हैं, 4 ही मात्र शेष बचे हैं, 3 बचे हैं। यदि उन भाई को कुछ दिक्कत है तो वो उसको ठीक ठाक कर लें। 4 बचे हैं और 4 हो सकता है आज ही पूरे हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान को उच्च स्थान जिनने आज तक दिया है उसका उच्च स्थान कभी रुका नहीं है, ये पक्की बात है। तो जब इस प्रकार के भाव बनते चले जाते हैं, एक के बाद एक करके लोग तैयार होते चले जाते हैं। कैसे तैयार होते हैं? विदिशा की एक छोटी सी घटना में याद आ गई। जब लोगों को समझ में आने लग गया कि समोसरण मंदिर जो वर्षों से लंबित है, वहाँ पर भी 2008 से चालू था, नागपुर में भी 2013 से चालू था। किस्मत की बात है, सारे पेंडिंग काम एंडिंग करने के लिए पता नहीं क्यों विश्वास किए जाते हैं कि इन्हीं को भेज दो। हैं कुछ विश्वास के योग महाराज लोग, अपन तो उनमें से कहाँ लगते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पुरोधा हैं, अपन तो कुछ है ही नहीं। भेज दिया। वहाँ भी ऐसे ही था। वहाँ कैसा? वहाँ भी 72 भगवान थे और लोग यही मानते थे त्रिकाल 24 के 72 भगवान। आप लोग क्या मानते हैं? आपके यहाँ 24 ही मानते हैं, त्रिकाल नहीं है। तो वह त्रिकाल 24 के 72 भगवान गुरुदेव के समय सब रिजर्व हो गए थे। और उसके बाद जो चातुर्मास हुए, उन चातुर्मासों में जो जो महाराज पहुँचे अथवा आरिकाएँ पहुँची, और जो सबसे जुड़े हुए लोग थे, किसी ने कहा महाराज हमारे आदिनाथ भगवान बुक करा दो ना, हमारे पार्श्वनाथ बुक करा दो हमारे, क्योंकि 24 में से 5-6 के प्रति ज़्यादा आती है, बाकी 20 तो लगता है इनके लिए। हाँ होता है ना, शनिवार को मुनीश्वरनाथ भगवान, रविवार को पार्श्वनाथ भगवान, सोमवार को चंद्रप्रभ भगवान। ये भगवान कहते
इन लोगों ने हम में भी भेद डाल दिया। ये अपने घर में बंटवारा करें तो फिर भी ठीक है, हमारे अच्छे भले भरे पूरे घर में इनने 24 भगवान अलग बांट दिए 7 दिन में। अरे तुम काल सर्प योग या किसी के कारण या संकट के लिए तुम भगवान पार्श्वनाथ को याद करते हो, तुम तो 24 ही भगवान की पूजा रोज करो, कोई ना कोई तो तुम्हारे काम अपने आप आ जाएंगे, और ना तुम्हें भेद करना पड़ेगा कि रविवार को इनको, परिवार को इनको। तो बस ऐसे ही था, उनने बुक करा लिए। अब 5-6 भगवान जिनके प्रिय होते हैं, ऐसे 5-6 लोगों ने बुक करा लिए। अब बाकी लोग कहें हमारे तो कोई फेवरेट महाराज आ ही नहीं पाए, और हम किससे कहें कि हमारे भगवान ये वाले करा दो। तो सब में एक निराशा व्याप्त थी हमारे पहुंचने के पहले। कमेटी बोली महाराज 2008 से अथवा 2014 में जो चातुर्मास हुआ था आचार्य का, उस वक्त से सबकी अपनी अपनी बुक हैं, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता। हमने कहा माजरा क्या है? 2-4 लोग ना करें तो बात समझ में आती, 72 में से सिर्फ 2-4 करने को तैयार है, बाकी कुछ करने को तैयार नहीं है। वो सबके नाम से बुक हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते और करना भी नहीं चाहते। क्या बात है महाराज? बात ऐसी हो गई कि 2-4 लोगों ने बीच में चातुर्मास जब हुए तो किसी ने अपने नाम के आदिनाथ भगवान लिखवा दिए, किसी ने अपने नाथ के पार्श्वनाथ, किसी के शांतिनाथ, किसी के चंद्र प्रभु, किसी के वासुपूज। किसी ने आज तक कुंथुनाथ भगवान लिखाए हो, अरनाथ भगवान लिखाए हो, कभी है? नहीं। लगता है इनके उपासक इस काल में तो है ही नहीं। हम तो कहते हैं 24 ही भगवान के उपासक जब पंचम काल में होंगे तब जाकर के इनका पंचम काल पुनः मिलने की तैयारी नहीं होगी, ऐसे आसार नहीं बनेंगे। तो बस एक चीज हमारे दिमाग में आई, हमने कहा आपके यहाँ तो समूह शरण बन रहा ना? हाँ महाराज। जब एक तीर्थंकर के समूह शरण में दूसरे तीर्थंकर नहीं होते तो ये 24 तीर्थंकर कैसे आ गए इसमें? बात समझ में आई? एक तीर्थंकर के काल में दूसरे तीर्थंकर होते क्या? सब स्वाध्याय करते हो ना? हाँ, एक चीज़ और बता दो, स्वाध्याय की बात याद आई। अभी तक तो चूंकि 28 तारीख को लेकर के व्यस्तता थी, अब दोपहर में स्वाध्याय अथवा कक्षा की भी यदि आप लोग की भावना हुई तो दी जा सकती है। पहले आप लोग तैयार होंगे, विषय आप क्या लेना चाहते हैं वो आज आकर के आप समय तय कर सकते हैं। शाम का और सुबह का जो चल रहा वो तो है ही। महाराज 3 लोग हैं, हम लोग आपस में कर लेंगे, लेकिन पहले आप लोग की रुचि को देख करके, कहीं ये 2 ही आपको ज़्यादा भारी पड़ रहे हों तो फिर नहीं है, पर्याप्त है। और यदि लगता है कि आपको लेने की भावना है तो दोपहर के समय में भी कुछ समय दिया जा सकता है। विषय आपको क्या चाहिए वो विषय दिया जाएगा, नहीं है तो फिर हम जो देना चाहते वो दे देंगे, या महाराज लोग जो देना चाहते वो दे देंगे। तो वहाँ पर बात आई कि जब एक तीर्थंकर के काल में दूसरे तीर्थंकर होते ही नहीं, तो फिर एक भगवान के समूह शरण में, शीतलनाथ भगवान का समूह शरण है वहाँ पर ही, क्योंकि शीतलनाथ भगवान आपके यहाँ भी हैं और शीतलनाथ भगवान वहाँ पर भी हैं। और मध्य प्रदेश को एक ही भगवान का तो सौभाग्य मिला जिसके एक नहीं 4-4 पंच कल्याणक, 4-4 कल्याणक स्थली के रूप में उनको अवसर मिला। बाकी सारे तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के खाते में चले गए। मध्य प्रदेश के खाते में एक ही आए, शीतलनाथ आए, और वो भी एक साथ 4-4 कल्याणक के रूप में आए। ये भी गुरुदेव ने ही खोज की थी। अभी तक गुरुदेव के चातुर्मास के पूर्व 3 कल्याणक मानते थे विदिशा में शीतलनाथ भगवान के, लेकिन गुरुदेव ने जब अध्ययन करके और उसको शोध किया तो गुरुदेव के 2014 के चातुर्मास में भगवान का केवल ज्ञान भी भद्दलपुर विदिशा में ही हुआ है। ये चीज सामने आई और इसी के प्रतीक स्वरूप गुरुदेव ने 4 दीक्षाएं विदिशा में दी शीतल सागर जी आदि महाराजों के लिए। ये भी उसी का शायद प्रतीक रहा होगा। बात ऐसी आई, हमने कहा बहुत विडंबना तो है, लोगों के मन में निराशा व्याप्त है कि हमारे फेवरेट महाराज ही नहीं है, तो हम किससे कहें कि हमारे ये भगवान है? कैसे हो गया? और जो 2-4-10 लोगों ने कर लिए, 2-4 लोगों ने, वो बड़े खुश हैं। तो फिर हमने गुरुदेव के पास खबर भिजवाई। हमने कहा भगवान, यहाँ पर लोग त्रिकाल 24 ही कहते हैं, ये त्रिकाल 24 यहाँ बनेगी कैसे? समूह शरण के भीतर बनना है कि समूह शरण के बाहर बनना है? तो वहाँ से खबर आई, किसने कहा त्रिकाल 24 ही? तो हमने कहा भाई कि मतलब 72 प्रतिमा है तो त्रिकाल 24 यहाँ के लोग कहते हैं। तो वहाँ से फिर समाधान आया और हमने ये भी कहा एक भगवान के समूह शरण में 24 भगवान कैसे हो सकते हैं? बोले 24 है ही नहीं है।
कैसे? तो बताया ये तो जो 8 भूमियाँ होती हैं, उन 8 भूमियों में एक भूमि नवस्तूप भूमि, चैत्य प्रासाद भूमि, सिद्धकूट भूमि होती हैं। तो नवस्तूप भूमि और चैत्य प्रासाद भूमि में अरहंतों की प्रतिमाएं होती हैं और सिद्धकूट भूमि में सिद्ध की प्रतिमाएं होती हैं। ना कोई तीर्थंकर होते हैं, ना आदिनाथ, ना पार्श्वनाथ। जैसे ये इस बात की घोषणा की, सब भक्तों के वो 72 भगवानों के जो पुण्यार्जक थे, सबके फेवरेट महाराज वही बन गए जिनके माध्यम से घोषणा हुई। कौन के माध्यम से हुई आप सब समझ लो। तो ऐसे ही अब वो लोग जिनने फिक्स कर लिए थे आदिनाथ पार्श्वनाथ, अरे चिन्ह को देख करके तुम चिन चिन किन किन करने वाले हो, बीतरागता को देखोगे तो सबकी समाधान और शीतलता अपने आप आ जाएगी। और जैसी ये लहर प्राप्त हुई, लोग तो देने तैयार पहले से बैठे थे। सारे 72 लोगों ने एक साथ अपनी राशि जमा कर दी और सबको समाधान मिल गया। समूह शरण का अर्थ ही है जहाँ पर सबको समान रूप से अवसर मिले अथवा समान रूप से शरण मिले, उसी का नाम तो समूह शरण होता है। अच्छी अपने आप में ऊर्जा हो गई। ऐसे ही यहाँ पर भी 24 भगवान है। किसी के मन में चिन्ह दिख रहा है कि भगवान, चिन्ह को देख के तुमने यदि भगवान की बात करी तो सांप का चिन्ह देखा, चाहते हो सांप? नहीं महाराज। तो फिर चिन्ह क्यों देखते हो? भगवान की बीतरागता देखो। वज्रदंड चाहते हो? हिरण चाहते हो? बकरा चाहते हो? शेर चाहते? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहते। तो बीतरागता चाहते हैं। और बीतरागता यदि चाहते हो तो भगवान की बीतराग मुद्रा को देखना, नीचे होने वाले चिन्ह को मत देखना, क्योंकि चिन्ह तो स्वधर्म मंदिर देखता है और डिसाइड कर देता है कि ये भगवान का ये चिन्ह है। तुम जब स्वधर्म बन जाओ तब चिन्ह देख लेना, लेकिन एक बार में एक ही भगवान का चिन्ह देख पाता है स्वधर्म, सबका नहीं, 24 का एक साथ। इसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, ऐसा। और तुम चले चिन्ह देखने के लिए। इसलिए बीतरागता को आपने आधार बनाया है। जिसकी जो भगवान खाते में आए वो ही उसके लिए सिरोधार हो, तभी जाके वो भाग्यवान माना जाएगा। नहीं है तो चिन्ह को देख करके संसार तो आज तक हमने बढ़ाया है और बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसा समाधान मिलता चला जाए। तो अब देखो वो जो भगवान हैं अभी भगवान के रूप में तब माने जाएंगे जब उनके आसन उनको मिल पाएंगे। और जैसे ही आसन देने का संकल्प किया, आपके जीवन में उसी समय से उन्नति प्रारंभ होती हुई आप देख लेंगे।